देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। पीछे आप लोग तबाही का मंजर देख रहे हैं। खेड़ी पुल पर मंगल बाजार है और यहाँ पर रात में आग लगी है और सैकड़ों दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया है। काफ़ी नुकसान हुआ है, तो हम लाइव रिपोर्ट में दिखाएंगे कहाँ पर किसका कितना नुकसान हुआ है। बाकी इनकी सरकार से यही मांग होगी कि कुछ मदद की जाए ताकि। हाँ भैया नमस्कार। हाँ कैसे क्या होगा, कैसे बच्चे पालेंगे सर? नाम बता दीजिए। नाम बता। मेरा नाम संगीता देवी है। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ जल गई। हाँ। कितना नुकसान हुआ? बहुत 50,000 का नुकसान हुआ सर। 50,000 कैसे लगी, कुछ है जानकारी? इस में तो घर रहते हैं, माल तो हम यही मान के जाते हैं, गरीब आदमी। सारा माल यहीं रखते हो? सारा माल यहीं रखते हैं। सब जल गया। कैसे बच्चे पालेंगे बताओ? 3 बेटे आपका क्या नाम भाई साहब? बमशंकर गुप्ता, बिहार का रहने वाला हूँ। आपका भी सामान जल गया? जी सर, सामान जल गया आपका। कितनी दुकानें हैं यहाँ पर? बहुत दुकान है सर, बहुत। आप बताइए बालकृष्ण जी। देखिए यहाँ पे भाई साहब कम से कम मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे 700-800 दुकानें थी कम से कम, और ये एक छोटा मार्केट हब बोलते हैं जिसको, हब था। कोई ऐसा आइटम नहीं था जो इस मार्केट के अंदर नहीं मिलता था। सुई से लेके धागा तक और फावड़े कस्सी तक खाने पीने के जितने आइटम थे, सब्जियां, फ्रूट, राशन, दाल, चावल, अचार, आटा, जो भी आइटम था, मतलब मार्केट का एक हब कहते थे इसको। आज इसमें धूल उड़ रही है, सिर्फ राख ही राख है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जो हमारी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, वो बहुत मीडियम क्लास के लोग रहते थे, अपनी दुकानदारी अपना गुजारा करते थे। आज उनके पास ना रहने के लिए छत होगी, ना बैठने के लिए कोई रोजगार होगा। सभी यहाँ जो रहते हैं वो किराए के रहने वाले हैं। प्रॉपर यहाँ का कोई नहीं है, कोई यूपी से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड से है। ये सारे लोग अपने बाहर से यहाँ अपना जीवन यापन करने आए हुए थे, लेकिन आज इनके पास ना छत होगी क्योंकि सारे किराए पर रहते हैं। इनको तुरंत मदद की ज़रूरत है, भाई साहब का यही कहना है। बाकी आइए सर्वे कर लेते हैं, वहाँ पता चल जाएगा कहाँ पर नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। ये चारपाई वगैरह है भैया, क्या है ये? फोल्डिंग है। फोल्डिंग चारपाई है, इस पर सामान रख कर ये लोग बेचते हैं, लेकिन ये जल गया। दिखाओ भाई कैमरामैन, ये फोल्डिंग है, आप लोग देख रहे हैं, ये जल गई है फोल्डिंग। और इधर जहाँ पर जिसका जो भी सामान था वो सब जल गया। इधर भी दिखाओ, सारा घुमा के दिखाओ, जो भी सामान था सब जल गया। ये देखो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ लोहा बचा है। ये देखिए इनका रजिस्टर है जिसमें सारा हिसाब किताब लिखते थे। ये देखिए कैश मेमो, सब जल गया, कुछ बचा नहीं है। इनका जो भी सामान था सब जल गया, इनका यही कहना है, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी हैं, अपना सामान यहीं पर छोड़ कर जाते थे। घुमा के दिखाओ, सारा कुछ बचा नहीं है। इधर दिखाओ, तबाही का मंजर आप लोग देख सकते हैं। इधर भी कुछ बचा नहीं। यहाँ पर किस चीज़ की दुकान थी भैया, किसकी दुकान है? चारपाई की दुकान थी यहाँ पे। चारपाई की दुकान। यहाँ पर क्या कुछ जला है, कुछ है इसमें? चारपाई वगैरह, फोल्डिंग वगैरह सब कुछ जल गया। सब जल गया, सब जल गया, कुछ नहीं बचा। तो आग कैसे लगी, कुछ पता नहीं चल पा रहा है? आग की पता नहीं कैसे लगी, कोई जलन रखता कुछ नहीं पता चल रहा कि अभी आग कैसे लगी, लेकिन आग लगी है, बहुत भयंकर आग लगी है। ना तो फायर ब्रिगेड टाइम, पुलिस थाना भी है। अगर आग लगी होती तो तुरंत बुझाया जा सकता था, लेकिन 112 नंबर पर कई बार कॉल किया है, कोई अधिकारी आकर के राजी नहीं था। 112 नंबर पर कॉल किया, वहाँ से कोई इनको सूचना नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड जब 2:30 बजे आग लगी है तो बता रहे हैं कि यहाँ पे 5 बजे फायर ब्रिगेड आई है। तो क्या करेंगे लोग यहाँ पे? ये भी हम शुक्र भगवान का बड़ा 2-2.5 घंटे बाद आई है, बाद आई है, और भगवान से आज भी प्रार्थना करते हैं भाई इसमें कोई हादसा नहीं हुआ। यहाँ पे लोग रात को सोते भी थे। इतना तो प्रशासन को अलर्ट हो रहना चाहिए कि भाई इतना बड़ा मंगल बाजार है, वहाँ से बार बार कॉल आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, तो उनको तो आना चाहिए। तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भाई अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, और सरकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यहाँ पे MP MLA सभी हैं, और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे भाई इनको कोई ना कोई सहायता की जाए ताकि अपना आगे से कारोबार कर सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सब कुछ जल ही गया है। हटना भैया थोड़ा सा, आप कोयले पे चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। कोई बात नहीं, पहले जो भाई साहब आए थे ना, अच्छा नीचे से ना, ठीक है, बहुत कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं। देखिए बहुत सारी दुकानें थी और सबका सामान देखिए, ये कपड़े वगैरह हैं, दिखाओ भाई, कपड़े वगैरह हैं। ये देखिए बच्चों की बनियान वगैरह है, ये सब कुछ जल गया। दिखाओ भैया, सब बच्चों के कपड़े हैं, ये सब जल गया, कुछ बचा नहीं।
सारे कपड़े कुछ नहीं बचे। तो देख रहे हैं आप लोग तबाही का मंजर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ नहीं बचा यहाँ पे। किसकी दुकान है? लेकिन अभी तक कोई भी क्या थी यहाँ भैया? पे सरकार का कपड़े और बैग की दुकान लगाता था। अच्छा, कितना सामान था? सामान तो सर अंदाजा 5 साल से थोड़े करके मतलब 4-5 लाख का था लगभग। सारा सामान यहीं रखते थे आप? यहीं रखते थे, हाँ, सोते भी थे यहीं पर सोते भी हैं। 4-5 लाख का हो गया। अब क्या करें सर। हाँ 5 लाख प्लस का ही है सोते का अंदाजा बता रहे मैं हैं। आपके यानी चैनल आपका के सब कुछ सामान यहीं पर रखा हुआ यहीं था? रखा होता था। घर पर तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये हादसा सुबह 2:30 बजे हुआ है और कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी भैया- सरकार से यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। आप भैया यहाँ पर कब पहुँचे? बताने के लिए तो आना चाहिए। यहाँ मेरा भाई सोया था, फोन किया, वो भी रोग आ रहा था, आगे रुक नहीं रहा था। फोन किया, जब हम आए तो उधर से आए। कितनी देर में आ गए थे जब आगे? आगे ज़्यादा हम इधर ही कांत हॉस्पिटल के पास रहते हैं, 5-7 मिनट लगा होगा। तो आपने फोन ऑन किया था फायर ब्रिगेड को? नहीं, फोन तो पहले ही कर दिए थे। तो आई थी तुरंत या देर? तुरंत नहीं आई थी सर। नहीं 1.5 घंटे लगे। मैं यहीं पे सोया था। मतलब वो जब फायर ब्रिगेड को जैसी आग लगी उस कोने से लगी थी और फायर ब्रिगेड आई है 1.5 घंटे जब ये पूरी आग वहाँ फैल गई है। आग लगी यहाँ पे, तभी फायर ब्रिगेड के फोन हो गया था। लेकिन 1.5 घंटे बाद 4 बजे आई है, आके लगी इस कोने पे, क्योंकि इधर बांस बल्लियों की दुकान थी। बचा ही नहीं होगा कुछ नहीं बचा, जो थे पर्सनल 10 मिनट के रास्ते पे। मेहनत करके उधर से पल्लियां फाड़ी हैं तो उधर कुछ बचा है, क्योंकि पल्लियों से ऊपर ऐसे आग जा रही थी। तो उधर का जो सब्जी वालों का कुछ बचा है, कपड़े वालों का, मसाले वालों का बहुत ज्यादा नुकसान है। कम से कम ये यहाँ पे कम से कम 10 लाख का माल था, और कम से कम ये बेचारी लेडी है इधर दुकानदार, उनका कम से कम 50 लाख का माल था। आइए देखते हैं इधर भैया, काफी नुकसान हुआ है। आ जाओ आगे आ जाओ। आलू प्याज भी नहीं बचे। आलू प्याज भी नहीं बचा, बताओ। इधर दिखाओ, ये वाली दुकान है। अच्छा दिखाओ भैया थोड़ा सा। अच्छा क्या क्या था अम्मा आपका? बैग की दुकान थी, हाँ, रेडीमेड पैंट, अपना नाम भी बता दो। संतोष। अच्छा अब बताइए। बैग, अटैची, बच्चों के कपड़े, बड़ी पैंट है, छोटे बड़े सब है, साड़ी, सूट, टोटल सामान था मेरे पास। कितने रुपए का सामान रहा होगा? मेरे 50 लाख का सामान है कम से कम। 3 दुकानों का माल था और 50 लाख रुपए, 50,000 रुपए थे। गले में 4 दिन की सेल थी। पैसे भी थे वो भी? हाँ 4 दिन की सेल। कभी कोई यहाँ पर सोता था? कोई नहीं था, एक लड़का था बस इस जगह बस मेरा। मैं गांव में गई हुई थी। अच्छा गाँव गई थी। हाँ सब जल गया है? सब जल गया, कुछ नहीं बचा। कैमरा में थोड़ा घुमा के दिखा दो। देखिए आप लोग, गरीबों का जितना नुकसान हो गया है, सब सामान जल गया है। इसी से इनकी रोजी रोटी चलती थी, इसी से इनका घर चलता था, लेकिन आज कुछ बचा नहीं है। कुछ नहीं बचा भैया, कुछ नहीं बचा भाई। सब सामान हो गया, सब जल गया, सब जल कर राख हो गया। एक दुकान जाइए, एक दुकान वो ही, 3 दुकानें मेरे पास थी। अच्छा 3 दुकानों का माल था। काफ़ी दुखद है, आप लोग देख रहे हैं। इसी से इनका घर चलता था और अचानक से इनका जीवन रुक गया है, जब आग से सब कुछ जल ही गया है। आइए आगे भी बढ़ लेते हैं भैया। देखिए बहुत सारी दुकानें हैं और इनका यही कहना है सरकार थोड़ी मोड़ी मदद कर दे, इनका थोड़ा गुजारा हो जाए, क्योंकि मदद नहीं मिलेगी तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी इनको, क्योंकि सब कुछ जल ही गया है, कुछ बचा तो है नहीं, खाने पीने का भी नहीं बचा होगा। इधर दिखा दो भाई, क्या है ये? मसाले वसाले की दुकान है क्या? अनाज वनाज है। ये देखिए मसाले वगैरह हैं और इसमें ला रही है, और ये सब ख़त्म है, सब जलकर राख हो गया। आगे बढ़ो, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये देखिए मैगी, पास्ता, चाउमीन, मंचूरियन, सेवई। दिखाओ भैया, ये सब देखो, सब अनाज वगैरह था और सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ जल कर राख है, कुछ बचा नहीं है। और ये जो बर्तन वगैरह हैं, बर्तन की हालत आप लोग देख सकते हैं, क्या हालत हुई होगी, और उस वक्त आग कितनी भयंकर रही होगी। देखिए यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल है। किसकी दुकान है भैया ये? आ जाओ थोड़ा सा आगे आ जाओ। आ जाओ, उधर ही चलते हैं। आओ। देखिए सभी लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हैं, जितने भी दुकानदार हैं, और दुकानदारों की मांग यही है कि मदद की जाए। बाकी भैया नाम बताओ। संदीप गुप्ता है। हाँ संदीप जी, आपकी दुकान है? हाँ जी। अच्छा, कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? ये लगभग 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, कब से दुकान है? ये 4 साल से। तो कोई आया अफसर वगैरह, कोई नेता, विधायक, पार्षद? अभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। पुलिस प्रशासन आया? हाँ वो तो आए थे, बाहर ही चले गए, अंदर नहीं आए। अंदर नहीं आया। इसलिए खड़ा हुआ है कि कि पब्लिक आक्रोश में आकर के कोई जाम ना लगा दे, कोई हादसा ना कर दे। लेकिन सरकार का
और पार्टियों का कोई आया कोई किसी नहीं। प्रकार का कोई यहाँ पे वो नहीं आया, कोई भी मदद के लिए कोई भी मदद के लिए आया, कोई कोई नहीं आया। आश्वासन देने के लिए नहीं आया, जबकि आना चाहिए। इतना बड़ा हादसा है नहर पार, बड़ी मार्केट है और इसी मार्केट पे डिपेंड है करीब जो है 2-3 लाख लोग। यहाँ से 10 किलोमीटर तक इलाका इसी मार्केट के ऊपर डिपेंड है। पदम नगर सब 10 किलोमीटर इलाका यहीं पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कपड़ा मिल जाता है जो एक हम शोरूम से दुकान से नहीं खरीद सकते, वो हमारे माता बहन अपने बच्चों के लिए यहाँ से 15-15, 20-20 में, 100 रुपये में, 150 रुपये में, 250 रुपये में यहाँ से अपने पैंट कमीज शर्ट निक्कर इस तरह से खरीद के लेकर के अपना चलो घर का एक पालन काम पोषण करना, आप करते हैं। लोग एक लिस्ट जरूर बनाना और सभी दुकानदारों का नाम लिखना और उस पे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि एक मांग पत्र आप जब तक आगे नहीं हम देंगे आपके चैनल के माध्यम कहने जाएंगे कि कम से कम इनको आश्वासन देने के लिए किसी अधिकारी को तो यहाँ आना चाहिए। इतना तो उनका फर्ज बनता है इंसानियत के नाते। इतना बड़ा हादसा हुआ है तो क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं बनता सही कह रहे हैं आप लोग। है? और कई बार हो सकता है ये सोच रहे हो जनता नाराज है, अभी जाएंगे तो कहीं गुस्सा ना निकाले। जनता देखिए नाराजगी, आपके सामने कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, कोई रोड पे नहीं बैठे हुए, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपने जो थोड़ा बहुत भी सामान इनका बचा हुआ है उसको देख करके भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं या उसको हटा रहे हैं। जो भी हैं, जो भी नेतागण देख रहे हैं, हैं, जो भी भावुक पार्षद हैं, विधायक हैं और जो भी अधिकारी हैं, इनकी मांग यही है कि यहाँ पर आएँ, अपनी आंखों से देखें और एक सर्वे भी कर लें और इनकी मदद करें। कोई यहाँ पर हंगामा नहीं हो रहा है, कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। थोड़ी देर थोड़ा सा कुछ आक्रोश दिखाया गया था, लेकिन अभी कुछ नहीं है, सब शांत हैं और सभी सरकार से मदद चाहते हैं। थोड़ा आगे यदि बढ़ने कोई नहीं दीजिए भाई आएगा साहब। तो इनका जो गुस्सा है वो फूटेगा बिल्कुल, और ये लोग फिर जो है ना रोड पे आएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा हादसा करेंगे कि जिससे कानून जागेगा। हाँ, हाँ, आइए उधर भी चल लेते हैं। हाँ, इधर भी दिखा दो, घुमा के दिखा दो। सभी दुकानों को हम दिखाएंगे। ये देखिए सर, हाँ, ये क्या है भैया? मसाले मसाले हैं। देखिए क्या हो गया है, क्या हालत हो गई है। चिप्स, पापड़, मसाले, देखिए सारा अनाज है। सरफ सब जल के बिल्कुल बिल्कुल भैया, इनकी भी ऐसी दुकानें थी, किराने की दुकानें थी। ये देखिए खाली हो गया, सब खाली है, सब खत्म है। खत्म हो बताओ, यहीं बगल में पुलिस थाना है, बगल में फायर स्टेशन है, फिर भी नहीं आ पाए ये लोग। कुछ समझ में नहीं आ रहा इतनी लेट कैसे हो गई। अगर समय से आग बुझाई जाती तो ये अनाज वगैरह तो नहीं जल पाता, क्योंकि ये बर्तनों में रखा गया है। लेकिन बर्तन भी जल गए हैं, सामान भी जल गया है और अंदर तक सब कुछ जलकर राख हो गया है। दिखा दो भाई, ये दिखाओ भाई, हर चीज़ जल गया है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। देखिए, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि इनको जो है ना नगर निगम से लोन भी दिया गया है इन दुकान ठेयों के ऊपर, बैंकों से भी इन ठेयों के ऊपर लोन दिया तो दिया है। मदद होनी चाहिए बस। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं। हम दुकानों पर जाएंगे एक एक करके। इधर दिखाओ, ये पेटी बेटी, ये क्या है? पेटी बेटी में क्या है? हटना भैया तो। ये क्या है? क्या है भैया? आटा है, दाल है, चावल है, ये आलू वगैरह है। अच्छा, सब्जी वगैरह है। उधर देखिए सब कुछ जल गया, कुछ बचा नहीं है। नाम बता दो जिसकी दुकान हो। संजय गुप्ता सर। संजय गुप्ता जी, इधर आ जाओ। आप भी यहीं दुकान लगाते हैं? जी सर। अच्छा, कब से? सर जब से ये मंगल बाजार शुरू हुआ है सर। इसी से चला था आपका घर परिवार? जिसी से सर आश्रित है और कोई खेती बाड़ी तो है नहीं। कुछ किसी बचा नहीं होगा। कुछ नहीं बचा आपने सर। भी लोन वगैरह लिया था? बैंक ऑफ बड़ौदा से लिए थे सर लोन, कितना लिए थे? 1.5 लाख रुपए लिए थे। 1.5 लाख लोन लिए थे। देखिए, सामान भरा था लोन लेकर और वो सामान जल गया। अभी लोन तो इनको देना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, दिखा दो, सब दिखा दो भाई साहब। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर, सैकड़ों दुकानें हैं। ये देखो सर, मेरी दुकान है। हाँ, क्या हालत हो गई है। 5-6 लाख। आप लोग फायर ब्रिगेड को जाके ले आते, अगर नहीं आ रही थी तो। बगल में थी फायर ब्रिगेड हैं। देखो भाई साहब, क्या हालत हो गई। दुकानें दिखाओ। हाँ, अब तो कुछ बचा नहीं है। खैर, दिखा दो कितना अनाज का नुकसान हुआ है। और यही अनाज लोग खाते थे, कॉलोनियों के लोग, भारत कॉलोनी, पदम नगर, हनुमान नगर, आसपास दर्जनों गाँव के लोग यहाँ से सामान लेकर जाते थे। लेकिन एक तरह से मार्केट ही ख़त्म हो गई है, सारा सामान ही जल गया है, सबका नुकसान भी हो गया। आगे बढ़ जाओ भाई सब, कैमरामैन थोड़ा सा। आलू वगैरह है, सब्जियां हैं, देखिए। हाँ, बस ऐसे घुमा के दिखाओ, फिर बैक साइड में चलो। अच्छा, जल गया। आओ तो आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। हटना भाई साहब, हट जाओ। सब्जियां वगैरह हैं, देखिए सर, एक भी सामान नहीं बचा, सारा जल के आलू वगैरह है, सब्जियां हैं। तो सब्जी मंडी भी खत्म है मेरे ख्याल से, हैं आधी।
बाकी आदि तो उधर है। गल्ले तक पैसे वैसे भी दिखा दो भैया, ये रुपए वगैरह सब जल गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत हुई होगी और कितना नुकसान हुआ होगा। काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। बिल्कुल 15 मिनट के अंदर सब जल गया। नाम क्या है भैया? अपनी दुकान है आप? मेरा नाम अविनाश कुमार है सर, मेरा कपड़े का दुकान है यहाँ पे। अच्छा, ये किसकी दुकान? ये हमारे संजय भाई, सोनू भाई की दुकान है। संजय भाई हंगे हमारे खड़े हैं। भैया कितने का नुकसान हो गया? भैया 1 लाख रुपए का कम से कम हुआ है और तिरपाल वगैरह सब। तो यहाँ पर तो 2-3 करोड़ रुपए का नुकसान लग रहा है सर जी। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के लगभग इतना का बैठ जाएगा सर। तो बहुत बड़ा नुकसान है सर। कपड़े की दुकान आज 15-16 साल से चला रहे हैं यहाँ पे, पर हमारा कोई सुनने वाला नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भयंकर नुकसान और फायर डिपार्टमेंट पहुंचने में देरी हुई है, जिसकी वजह से आग समय से बुझ नहीं पाई है। अगर फायर ब्रिगेड तुरंत आती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। ये सब्जियां तो बची जाती, इनमें आग पकड़ने में देरी लगती है, लेकिन पता नहीं किस तरह से आग लगी है कि सब कुछ जल ही गया। इधर दिखा दो भाई। आओ अम्मा आओ। आपकी दुकान है? हाँ, ये हमारी दुकान है। ये सब्जी वब्जी बेचती है? हाँ, ये सब्जी वब्जी तो बेचते कुछ बचा नहीं? आप भी आ गए थे समय से? आई हूँ 5-7 साल सुबह में। आई। हाँ, तब जैसे तक तो खत्म फोन हो। किया है तब तक सब आए और ये सारा खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा है सारा। 3:30 बजे आग लगी है जी। अब जब तक 3:30 बजे? यही बाबू यही सोता हूँ। यही सोता है। क्या देखा था आपने? ये क्या दुकान मेरी तो है, ये जो लगी है ये हाँ, पूरा क्या 4-5 देखा था आपने? 4-5 लाख रुपए जमा जला है, मेरे ही जला है। फायर ब्रिगेड को आपने भी फोन किया था? फायर ब्रिगेड को हम 3-4 बंदे मिलकर फोन करे थे। ये लगी 3:30 बजे आग लगी थी। 4:09 पे फोन करा है। सर पता नहीं चला है। उस 10-15 मिनट आधे घंटे बाद ही आए फायर ब्रिगेड आई है। के पास से। लेकिन इतनी तेजी से कैसे फैल गई कि सारी दुकानें जल गई? सब सर कैसे बांस है, बल्ली है, पलाई है, क्रेट है, सब प्लास्टिक की चीज है। प्लास्टिक के अब ऊपर अच्छा, ये मंगल बाजार जो लग रही है, इसको कौन लगवाता है? मंगल बाजार तो सर ये बहुत से बंदे लगवाते हैं। यूपी गवर्नमेंट की जमीन है। तो खर्चा पानी भी आप देते होंगे उनको? रेंट वगैरह भी देते होंगे? वो तो लाइट का किराया लगता है बस 20 रुपए। अच्छा। तो उन्होंने कोई आपकी मदद की? सर अब देखो, अब आगे मदद करेंगे अभी। क्योंकि उनको भी मदद करनी चाहिए। जो मंगल बाजार लगा रहे हैं, लगवा रहे हैं, उनके भरोसे पे आपने लाखों रुपए का सामान रखा था और आज जल गया है, तो उनको भी आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। उनका नाम बता देना भैया, मंगल बाजार वाले का। दिखाओ भाई, इधर भी दिखाओ। ये सामान है, राशन की दुकान है, सब कुछ खत्म ही है। देखो बड़ी दुकान है, ये है बड़ी दुकान है। आप लोग देख रहे हैं क्या हालत हो गई है। तबाही का मंजर आंखों से देखा नहीं जा रहा है। ये खाने पीने का सामान है, अनाज है, दालें हैं, चने हैं, सोयाबीन है, पास्ता है और तमाम सामान है, सब कुछ ख़त्म ही है। बताओ, आग लगी है कि कुछ सामान भी नहीं बचा है। ये हैरानी हो रही कि नहीं भैया? भैया बहुत हैरानी हो रही है। कि सामान ही नहीं बचा। हम तो इतने भावुक हैं कि हम तो इतने भावुक हैं कि कुछ कहने लायक ही आलू भी नहीं बची। बताओ, आलू वैसे ही आग में भूनो तो आधे घंटे लगते हैं भूनने में। अपना जैसे तैसे लोग गुजारा करते हैं और ये देख करके हमारा तो जो बिल्कुल दिल रो रहा है। क्योंकि हम तो पास में ऑफिस है अपना खेड़ी पुल पे ही, देखते हैं कि कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं लोग। खुद बैठ जाते हैं, बच्चों को खाना खाने भेज देते हैं, फिर खुद बच्चों को बिठा करके फिर खाना खाने खुद जाते हैं। बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उसी टाइम अपना कॉपी पेन लेकर के दुकान भी देख रहे होते हैं। तो अब इनका गुजारा कैसे होगा? लेकिन मैं तो बार बार यही सरकार से कह रहा हूँ कि भाई इस टाइम 9:30-10 बज चुके हैं और ये 2:30 बजे का हादसा है, 2:30 का हादसा है। अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी अपने सरकार का नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा। कितनी शर्म की बात है ये हमारे और इनके लिए, बहुत शर्म की बात। कम से कम इनको दिलासा देने के लिए कुछ तो हो। ये तो बहुत समझदार नहीं है। मंगल बाजार हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था? नहीं, कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। कोई बताएगा? कोई नोटिस? कोई किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया। अच्छा, लोन और दिए हुए हैं इनको नगर निगम से। इनको बैंकों से लोन दिला रखे हैं नगर निगम ने और खुद भी अपने उसमें इन्होंने फार्म जमा करके इनकी एक आईडी बनाई हुई है। पर दुकान, हर एक दुकान पे जाकर के इनका आधार कार्ड लिया गया, एक फॉर्म दिया गया, वो फॉर्म फिल कर कुछ पैसे एमसीएफ 5 नंबर में शायद वो जमा हुए थे। कोई पैसे जमा होते थे एमसीएफ में भी? ये तो यही बता सकते हैं। अच्छा। तो ये मंगल बाजार वाले ही लेते थे आप लोगों से जो लेना होता है? यार जब बोलोगे खुल के जब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ के बिहारी मंदिर के पास हमारा लोगों का फार्म जमा हुआ गया था, उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर कमा खा रहे थे, गरीब आदमी सब।
देख लीजिए आप क्या हो गया पूरा मंडी का। प्रशासन सहारा देने के लिए नहीं आया। 1 घंटा में 1 दुकान जलता है, 10 जलता है, पूरा जबकि खेड़ी पुल की चौकी भी सामने है, जबकि वहाँ से भी कोई प्रशासन नहीं आया। प्लस यहाँ पे भी राइटर लोग भी घूमते रात भर, उनको भी नहीं खबर मिली क्या? सरकार इतनी पुलिस कोई हमदर्दी नहीं हम लोग को लिया है सरकार ने सामने। मतलब यही थाना है 10 मिनट की दूर, यही समझ में नहीं आ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा है बगल में थाना। हाँ, एक मिनट, इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि बगल में थाना है। मान लो इनका फ़ोन नहीं लग रहा था तो थाने से कोई सिपाही जाता और फायर ब्रिगेड को ले आता। 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। चौकी भी है, बिल्कुल। बात होने के बावजूद भी फायर ब्रिगेड कम से कम 1.5 घंटा लेट। अगर 1.5 घंटा लेट नहीं होती, अगर ये टाइम पे आ जाती तो आज ये दशा नहीं होती, गरीबों के साथ में ये नहीं होता। क्योंकि आज का प्रशासन ही बड़ा ढीला चल रहा है। अगर ये प्रशासन ढीला नहीं होता तो ये हम जो भी लॉस हुआ है हमारा सबका, कम से कम 7 लाख का कपड़ा हमारा नुकसान हुआ। 7 लाख का कपड़ा आग लग गया हमारे। एक पैसा करके कैसे जमा कैसे पूंजी जमा करके गरीब आदमी ने लोन ले रखा है, किसी ने ब्याज में पैसा ले रखा है, किसी ने कुछ पैसा ले रखा है, किसी ने बाहर से पैसा ले रखा है। ऐसे करके पैसा ले करके दुकानें खोल रखी है लोगों ने। फिर भी आज देख लो बहुत बुरा हाल होगा। पैसा कैसे चुकाएंगे वो लोग उनका, और कैसे क्या होगा? उनका घर की विधवा है, जो लेडीज विधवा है, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे, कैसे भरेंगे उन बच्चों की फीस? कैसे करेंगे अपना घर का गुजारा? बताओ, जब सब ये चीज खत्म होगी तो अभी कुछ दिन पहले फायर सेफ्टी वीक सेलिब्रेट किया गया था। एक रोड शो निकाला गया था, सभी दमकल की गाड़ियां रोड पर घूमी थी और ऐसा मैसेज दिया गया था कि हम आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। लेकिन आज वो लोग काम नहीं आए। जब उनको फ़ोन किया गया इमरजेंसी में तो वो समय से नहीं आ पाए, आग नहीं बुझा पाए और इस वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इनकी शिकायत यही है कि दमकल की टीम समय से क्यों नहीं पहुंची, प्रशासन की टीम समय से क्यों नहीं पहुंची और इस आग को समय रहते बुझाया क्यों नहीं गया, और इनका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया। बाकी देखते हैं क्या होता है। दुकानें तो बहुत जली हैं, इधर भी जितनी भी दुकानें हैं आप लोग देख सकते हैं जल गई हैं। ये देखो कुछ बचा नहीं है, जो भी मंगल बाज़ार है सब का सब ख़त्म है। चूड़ियाँ हैं, आप लोग देखिए चूड़ियाँ वगैरह सब जल गई हैं। और ये लोग कुछ अपना सामान सोच रहे हैं बचा लें, लेकिन कुछ बच नहीं रहा है, सारा कुछ ख़त्म है। देखिए ये लोग छांट रहे हैं कि कुछ इसमें कीमती सामान हो जो बच जाए। उधर से थोड़ा सा उधर से चलो। हाँ इधर हटो बेटा, हट जाओ। देखो ये देखिए, ये मैडम जो है कुछ इसमें छांट रही है कि कुछ सामान मिल जाए। कल सामान लेके आए थे, 20,000 का कल ही सामान लेके आए थे। बंधे हुए पैसे भी इसमें रख के गई थी। अच्छा, पैसे भी थे? पैसे भी इसमें रख गई थी भैया। घर में नहीं, नोट भी थे, खुले पैसे। जैसे 20 का कोई सामान लिया तो 80 वापस देने होते हैं। घर में उठ जाते। 5,000 रुपये मैं यहीं डाल गई थी, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। और 20,000 का माल कल ही लेके आए थे, उन्होंने अभी डाल के गए थे। सब कुछ देखिए, बल्ब वल्ब कुछ भी नहीं, लोहे की जंजीरें सब गल के नीचे गिर गई। ढूंढ रही हैं आप? अब इसमें पायल वगैरह थी भैया, देखिए कल के ही सामान था। ये देखिए कैसे जल के काले हो गए हैं ये पायल। हाँ जी, कल नए पायल आए। हाँ जी, आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है भैया। हाँ जी, तो आप सोच रहे हो कुछ मिल जाए इसमें से? हाँ कुछ तो निकल जाए भैया। अब हमने इतनी एक चीज कैसे हमने किया था, अब कुछ तो निकल जाए भैया। हमारा कैसे पेट चलेगा? हम तो इसलिए कितने का नुकसान हो गया टोटल? भैया कुछ नहीं तो 10 लाख का माल था। हमने कहाँ से कैसे लोन कर्ज पे से हमने लिया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या है। विद्या जी, लोन भी लिया है आपने? तो 10 लाख का नुकसान बता रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ये ज्वेलरी होती है, पायल वगैरह होती है, चूड़ियाँ होती हैं, गोल्ड लोन। चूड़ियाँ कितनी महंगी होती हैं। 2 दुकानें भैया बता रहे हैं। और कौन सी दुकान है भैया? आइए थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं, इधर से है। हटना बेटा, इधर भी दिखाओ सामान। चूड़ियाँ वगैरह हैं, कंगन वगैरह हैं, सब खत्म है, जल गया है, कुछ बचा नहीं, राख हो गया है। अच्छा, आप भी समय से आ गए थे भाई साहब? हम सर यहीं सो रहे थे। अच्छा, यहीं सो रहे थे? यहीं सो रहे थे, केवल बाइक बचा पाए। बाकी जो बंदे हम यहाँ सोते हैं इनको ही जगह तो के निकाल। आपके पास नहीं था कुछ बुझाते? इतना पानी हमारे पास पीने के लिए होता है। पानी खरीद को भी 20 रुपए बोतल ले आते हैं खरीद के पीने के लिए। वैसा तो यहाँ कोई पानी है नहीं जो पिया जाए। 20 रुपए बोतल ले आते हैं, वही बोतल रहती है। सब खा पी के सोए थे कि 3:30 बजे करीब आग लगी थी।
एक बंदा तो जलते जलते बच गया, आधी दुकान जल गई थी, फिर भी बालक उसी में सो रहा था। सामान अपना निकाल रहा होगा? नहीं, सो ही रहा था वो। अच्छा, सो रहा था पर नहीं रहा होगा, पता नहीं रहा उसको। जगाते जगह सारे बंदे शोर मचा रहे थे, पर उसको पता फिर भी नहीं था। वो बंदा आधी दुकान जल चुकी थी, जब जाके वो निकला पल्ली फाड़ के, फिर भी साइड से भगा, किसी तरीके से उसकी जान बच गई। नाम भैया? मेरा नाम अविनाश कुमार है सर, कपड़े की दुकान करता हूँ। अच्छा, आज 16 साल हो गए मुझे यहाँ रहते कपड़े की दुकान करता हूँ 16 साल से। लोन वगैरह भी लिया भैया? सर लोन लिया था, लोन तो मेरे खत्म हो गए, दोबारा लोन मिले नहीं नगर निगम से। उसके बाद मैंने ब्याज पे पैसे लिए 2 जगह 50-50 हज़ार रुपये, और बाकी 2.5-3 लाख रुपए तो उधार माल के बकाए हैं। अभी सब तरफ से बर्बाद हो गए सर। ठीक। तो यहाँ पर आग ने तबाही तो मचाई है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो भी बर्बाद हो गए। कह रहे हैं कुछ बचा नहीं है हमारे पास, ना खाने का कुछ बचा है, ना घर परिवार चलाने का कुछ बचा है। इधर भी दिखा देंगे जैसे घूम के। जूते की दुकान है पूरे। अच्छा, क्या किस चीज़ की? जूते की दुकान है। अच्छा, जूते की दुकान है, और जूते भी जलकर खाक हो गए, रैक वगैरह भी जलकर खाक हो गया। कपड़े हैं, देखिए, हटम बेटा, देखिए कपड़े हैं बच्चों के, और तमाम देखिए भैया सब कुछ ख़त्म ही है, कुछ बचा नहीं है। इधर दिखाओ, ये पूरा जलकर बड़े सूटकेस। किसकी दुकान है भैया? ये हमारे सामने आंटी खड़ी है। आ जाओ अम्मा, आराम से आओ। क्या नाम है? मालती। कब से दुकान लगा रही? आज 10 साल से लगा रहे हैं। तो कुछ बचा नहीं आपका भी? कुछ नहीं बचा बेटा, बचा तुम्हारा सामने। कितने का सामान था? कम से कम 5-6 लाख का सामान था। सब यहीं पर रखा था? सारा यहीं रखते थे। उधार भी आजकल परसों ले आए थे ईद में बेचने के लिए। अच्छा, उधार भी ले? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? बुपानी रहती हैं। बुपानी में रहते हैं, और सामान यहीं छोड़ के जाते हो? छोड़ के जाते हैं। कोई देखने वाला भी होता है? हाँ, ये लड़का रहता है। अंदर सोए थे, हम अंदर इसी में सोए थे। जब आग लग गई तो बचाने तो मगर जान बचाना भारी पड़ गया यहाँ। हाँ, अचानक फैल गई है। अचानक 10 मिनट में पूरी मंडी में आग फैल गई। आपको भी कुछ समझ में आया कितनी तेजी से आग कैसे फैल गई? आग तो पीछे लगी थी, वहाँ से बाहर अब क्या है देखने के लिए, तब तक पूरी आग यहाँ फैल गई। अच्छा। एक बार माल बचा, दूसरा बार हिम्मत नहीं हुआ आने के इसमें। अच्छा, थोड़ा बहुत माल निकाले, मैंने वही एक बार जितना हाथ में आया वही निकाल पाए, बाकी पूरी माल सारा जल गया। आइए, लखन सिंगला आ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, और तबाही का मंजर ये भी देख रहे हैं, गरीबों का कितना नुकसान हो गया ये भी देख रहे हैं। और ये आए हैं, अपोजिशन में है, फिर भी ये समय से आ गए, लेकिन जो पोजीशन में है, जिनकी सरकार है, वो लोग नहीं आए। अगर वो लोग आ जाते तो इनकी हिम्मत हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि हो सकता है सरकार से मदद मिल जाती। लेकिन भाई साहब अपोजिशन में हैं। आप बात करते हैं, ये क्या कह रहे हैं गरीबों के लिए? सर नमस्कार। नमस्ते सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आग लग गई, हज़ारों दुकानें यहाँ पर हैं जो जलकर खाक हो गई, और करोड़ों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया। इनका कुछ बचा ही नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि ये जो नुकसान हुआ इसकी भरपाई कभी भी हो नहीं सकती, क्योंकि बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं जो तखत लगाकर, फड़ लगाकर, चारपाई लगाकर, और इधर उधर से बेचारे रिश्तेदारों से उनसे पैसा ब्याज पर उठाकर यहाँ पे इन्होंने फड़ लगा रखे हैं। और जब मुझे सुबह बालकिशन बशीर जी का फ़ोन आया, इतना बड़ा हादसा हो गया, हज़ारों दुकानें जल गई, हज़ारों दुकानें जल के राख हो गई, लोगों का सारा सामान जल के राख हो गया, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो सरकार से सिर्फ ये मांग करूँगा, जो हो गया वो तो हो गया, उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन इनका आंकलन करें, सब दुकानदारों का आंकलन करें कि किस व्यक्ति की कितनी लागत किस दुकान के अंदर थी, और इनको उसका मुआवजा दिया जाए। असली बात ये है, मुआवजा मिल जाएगा तो इनकी दुकानदारी फिर से चल पड़ेगी। जो नुकसान हुआ है अचानक से, जो आफत आई है, वो आफत बंद हो जाए। प्रशासन यहाँ आए, आकर सारा आंकलन करे, सब दुकानदारों का नाम लिखे, उनकी फर्म का नाम लिखे, क्या बिजनेस करते थे, उनसे उनका अमाउंट पूछे, भाई कितनी लागत तुम्हारी थी। उसके बाद अपनी सर्च और जजमेंट कराए। भाई कुछ लोग ऐसा भी है, वैसे तो गलत कोई बताता नहीं है, और जजमेंट कराए, यहाँ सफाई कराकर दोबारा से इनको आबाद करने का काम करे। मेरी प्रशासन से, सरकार से और यहाँ के मंत्रियों से यही डिमांड है, यही अपील है। ठीक है सर, इनको बूथ बनवाए दिखाओ भैया, ये जो नुकसान हुआ है दिखाओ, नेताजी को दिखा दो। कुछ भी नहीं बचा, अभी आए हैं, कुछ बचा नहीं, इतने कपड़े हैं, ये सब खत्म है। नेताजी, जो फायर ब्रिगेड की टीम समय से नहीं पहुंचे, करें 2 घंटे बाद फोन करने के, अगर वो समय से आती तो आग बुझ जाती। इतना बड़ा नुकसान, यदि फायर ब्रिगेड की टीम समय से आती तो नुकसान इतना नहीं होता।
आग तो लग चुकी थी, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता। 60 से 70% परिवारों को बचाया जा सकता था, ये हम मानते हैं इस बात को। पर इसमें फायर ब्रिगेड की लापरवाही रही है, इसको हम मानते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। कोई खाएंगे चाहे पियेंगे, रोटी भी बच्चे नहीं खाने पीने जो भी धर्मेंद्र जी कमाते थे खाते थे। आइए थोड़ा नेताजी आप देखना चाहते हैं कि भाई इनको यहाँ बसाया जाएगा, उजाला जाएगा। इनके अब मेन मुद्दा ये है, इसके लिए घबराए हुए हैं, क्योंकि इतने बड़े हादसे को देख करके इनके मन में चल रहा है कि भाई हमें यहाँ से उजाला जाएगा, बसाया जाएगा। तो सरकार के हाथ जोड़ कर प्रार्थना ये कर रहे हैं ये सभी लोग कि भाई यहाँ इनको दोबारा से बसाया जाए, यहाँ सफाई करा करके इनको 10x10 के 12x10 के बूथ दिए जाएं, ताकि अपना आगे से गुजारा कर सकें। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, खेड़ी पुल के पास मंगल बाजार में आग लगी है और लखन सिंगला आए हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता। ये भी अपनी आंखों से देखने आए हैं कि गरीबों का और दुकानदारों का कितना नुकसान हुआ है। आइए थोड़ा सा आगे आइए, ये भी देखने आए हैं कि कितना नुकसान हो गया है, कितना नुकसान हो गया है। देखिए, फरीदाबाद 89 विधानसभा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और पूर्व में उम्मीदवार भी रहे हैं। ये देखने आए हैं, आप लोग देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है, कितना बुरा हाल। बिल्कुल देखिए, पैंट वगैरह है जीन्स की, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ जलकर ख़त्म हो चुका है। देखिए इधर दिखा दीजिए, देखिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये लखन कुमार सिंगला देख रहे हैं और इनको भी काफ़ी दुख हो रहा है। आग जल रही है, आग जल रही है। कपड़े हैं बच्चों के, कपड़े हैं, कपड़े दिखाओ भाई, ये बच्चों के कपड़े हैं, कपड़े हैं, सब कुछ ख़त्म है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे ये अपने आप को सुधारेंगे? ये देखो, इधर भी देख लो भाई, इधर भी देख लो। अब तक आग लग रही है इसमें, देखिए अभी तक सुलग रही है आग। लोहे के हैंगर भी जल गए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोहा लंगर सब खत्म है, स्टील का सामान भी खत्म है, सब काला पड़ गया है, सब खत्म हो चुका है। तो लखन कुमार सिंगला भी देख रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। इधर भी दिखा दो, हाँ इधर भी दिखा दो। रेडीमेड छोटा बड़ा सब था, जो बैग की थी, मच्छरदानी, बैग, अटैची की, रेडीमेड बच्चों की थी, बल्ली और एक जूतों की थी, 4 दुकान ही बाबूजी। 1 लाख रुपए रखे, पूरी ईद की दुकानदारी थी रखी थी घर में। मैं गाँव चली गई थी, बच्चों ने दुकानदारी करके सवाई रख रखी थी, कुछ नहीं बचा। करेंगे, मदद करेंगे इसमें हम सब। यही रोजी बच्चों की हमारे, तो यही मेहनत करके खाना था। हाँ जी ठीक है। देखिए लखन कुमार सिंगला आए हैं, तो नुकसान तो काफी हुआ, देख लिया। बहुत नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। किस तरह से सरकार के सामने बातें रखेंगे? सरकार से सिर्फ यही है कि इनका आंकलन करे, दुकानदारों का किस किस चीज का व्यापार था और कितना कितना अमाउंट इनकी लागत थी, क्योंकि इन सब लोगों ने इधर उधर से पैसा उठा रखा होगा, गरीब तबके के लोग हैं, और इनको इनका मुआवजा मिल जाए, दोबारा से इनको यहाँ सफाई कराकर अच्छी तरीके से इनको बूथ बनाकर बसाया जाए। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।